एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी राजसभा में दो साधु उपस्थित हुए। किसी विषय को लेकर उन दोनों का अलग अलग मत था, तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना न्यायवादी राजा विक्रमादित्य के पास ही चला जाए और उनसे ही अपनी समस्या का समाधान निकलवाया जाए। राजा विक्रमादित्य के समक्ष उपस्थित हो पहले साधु ने अपना मत रखा। हे राजन, किसी भी मनुष्य का मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो मन ही है जो मनुष्य से कुछ भी करवा सकता है, उसे किसी भी दिशा में बहा कर ले जा सकता है। पहले साधु का मत जानने के बाद राजा विक्रमादित्य ने दूसरे साधु को उसका मत बताने के लिए सम्मान सहित आग्रह किया। तब दूसरा साधु बोला, हे राजन, किसी भी मनुष्य के मन से ज्यादा शक्तिशाली उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान होता है। अब दोनों साधु अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक मन को तो दूसरा ज्ञान यानी बुद्धि को बड़ा बता रहा था। दोनों का पक्ष जानने के बाद विक्रमादित्य ने विचार किया कि ये विषय वाकई में बड़ा गहन और विचारने लायक है। उसने दोनों साधुओं से इसके ऊपर फैसला सुनाने से पहले 6 माह का वक्त मांगा और उन्हें 6 माह बाद आने को कहा। दोनों साधु आश्वस्त हो लौट गए। जब भी राजा विक्रमादित्य कभी इस प्रकार की उलझन में होते तो वो अपना भेष बदलकर प्रजा में निकल पड़ते। अब काफी सोचने विचारने के बाद भी जब राजा विक्रमादित्य को इस विषय में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपना वही हथकंडा अपनाया और वेश बदलकर राज्य में निकल पड़े। पहले 2-4 दिनों तक उन्हें कुछ भी ऐसा अलग या अद्भुत नजर नहीं आया, पर फिर एक दिन जब वो ऐसे ही घूमने निकले हुए थे तभी उन्हें एक नवयुवक दिखाई दिया जिसकी हालत बड़ी ही नाजुक थी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैले कुचैले कपड़े और लंबी लंबी दाढ़ी होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को पहचान लिया। दरअसल वो नौजवान नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का लड़का था। जब राजा ने उस नवयुवक से उसके पिता का हाल चाल जानना चाहा और उससे उसकी इस दशा का कारण पूछा तो उस नवयुवक ने राजा विक्रमादित्य को अपना परिचित समझ उन्हें अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई कि कैसे उसके धनवान पिता की मृत्यु पश्चात सब कुछ एकदम से हाथ आने पर उसे इन सब का घमंड हो गया। उसने पिता की दौलत से अपनी मनमानी की। मन किया तो जुआ खेला, मन किया तो नर्तकियों के कोठे पर गया, वैश्यालय में जाकर वैश्याओं संग रास लीला में डूब गया। हर वो गलत काम किया जिससे उसकी दौलत दिन ब दिन बहुत तेजी के साथ कम होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी तरह कंगाल हो गया। जो मित्र सगे संबंधी कभी उसका सम्मान करते थे, आज वही उसका मजाक उड़ाते हैं। मारे शर्म के उसका जीना दुभर हो गया। अब किसी तरह मेहनत मजदूरी करके न पेट भरता है न आंखों से आगे। नवयुवक बोला, महोदय, जब मेरे पास खूब धन था, किसी चीज की कोई कमी न थी, तब मन के वशीभूत हो मैं बहता चला गया और अपनी हर मनमानी पूरी की। अब पछता रहा हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, कैसा हो अगर समय पीछे चला जाए, कैसा हो अगर फिर से तुम्हारे पास वो गवाई हुई धन दौलत वापस आ जाए। राजा की बात सुन नवयुवक बोला, महोदय, ऐसा तो कदापि संभव नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर ऐसा हो जाए तो अब इस जमाने ने मुझे धन का महत्व इस कद्र सिखा दिया है कि अब वो कदापि ऐसी भूल नहीं करेगा। उस नौजवान का मलाल देख राजा विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और उसे जितना धन उसके पिता की मृत्यु उपरांत मिला था उतना ही धन फिर से दे दिया और उसे किसी अच्छी जगह निवेश करने की सलाह दी। समय बीतने लगा। 6 माह का समय अब पूरा होने को आया था। वे दोनों साधु फिर से राजा विक्रमादित्य के दरबार में हाजिर हुए और बोले, बताओ राजन, क्या आप किसी नतीजे पर पहुंचे? दोनों साधुओं की बात सुन राजा विक्रमादित्य बिना कुछ कहे सुने उन दोनों को अपने साथ उस नवयुवक के पास ले गए। नवयुवक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सिर्फ 6 माह के अंदर ही व्यापार में काफी तरक्की हासिल कर ली थी। राजा विक्रमादित्य और साधुओं को आया देख नवयुवक ने बड़े सम्मान के साथ उनका आदर सम्मान किया। असमंजस में फंसे साधुओं की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनका आशय समझ राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों साधुओं को उस नवयुवक की पूरी व्यथा कह सुनाई और बोले, हे ऋषिवर, ज्ञान और मन में से ज्ञान का स्थान ऊंचा है। मनुष्य के ऊपर बार बार उसका मन हावी होने की चेष्टा करता है, पर अपने ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दोनों साधु पूरी तरह आश्वस्त हो खुशी खुशी लौट गए। इतनी कथा सुना 7वीं पुतली कौमुदी राजा भोज से बोली, अगर है आपके अंदर भी ऐसा गुण तो आइए, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा सुन राजा भोज एक बार फिर खुद को बड़ा तुच्छ अनुभूत करते हैं। अगले दिन फिर से दरबार सजा। राजा भोज फिर से उस सिंहासन पर विराजने के लिए आए, पर एक बार फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ
एक और चमत्कारी पुतली तारामती सिंहासन से प्रकट हुई और हमेशा की तरह राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकते हुए उन्हें राजा विक्रमादित्य का एक और किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है। एक धूर्त तांत्रिक हर रोज एक सुंदर कन्या के साथ सहवास करता था। दरअसल उस तांत्रिक ने उस बला की खूबसूरत कन्या को अपना बंदी बनाया हुआ था। उस धूर्त तांत्रिक के पास जल के 2 कलश थे जिनमें जादुई जल था। तांत्रिक उनमें से बाएं कलश की पानी की कुछ बूंदें लेकर जब उस सुंदरी पर छिड़कता तो वो एक बंदरिया बन जाती, और जब दाएं तरफ रखे कलश के पानी के कुछ छींटे कन्या रूपी उस बंदरिया के ऊपर फेंकता तो वो वापस अपने असली रूप में आ जाती। ये सब बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। साधु जब दिन में बाहर जाता तो उस सुंदरी को बंदरिया बना देता, और जब रात में वापस अपनी कुटिया में लौटता तो फिर से उसे सुंदर कन्या बना देता और उसके साथ खेलता। वो नवयुवती तांत्रिक के इन कुकर्मों से बहुत हताश थी, पर उस बेचारी के पास कोई रास्ता न था। अगर वो साधु के जाने के बाद बंदरिया के रूप में वहां से भाग भी जाती तो हमेशा के लिए वो बंदरिया बनकर ही रह जाती। अब कम से कम रात के समय तो उसे अपना असली रूप मिलता है। मन में ये विचार आते ही वो वहां से भागने का इरादा त्याग देती। समय बीतता गया। संयोगवश एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में आ पहुंचे। जब वो प्यास से बेहाल घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए उस धूर्त तांत्रिक की कुटिया के सामने बने एक कुएं के पास पहुंचे तो उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठी उस बंदरिया पर पड़ी। शुरू में तो राजा विक्रमादित्य ने उसे एक साधारण बंदरिया ही समझा, पर राजा विक्रमादित्य को देख उस बंदरिया ने उछल कूद शुरू कर दी। जब राजा विक्रमादित्य ने उसकी ये हरकत देखी तो उस पर गौर किया तो महसूस हुआ जैसे वो बंदरिया अजीब ढंग से उछल कूद करते हुए उनसे कुछ कहना चाहती है। उसकी हरकत देख राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सारा रहस्य जानने के लिए एक रात वहीं रुकने का निश्चय किया और थोड़ी दूरी पर एकांत सी जगह देखकर घने सारे वृक्षों में अपने घोड़े को छुपा दिया और खुद भी पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गए और दम साधे अपनी नजर उस कुटिया पर गड़ा ली। जब शाम का समय हुआ तो राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक आता हुआ दिखाई दिया। वो सीधा कुटिया के द्वार पर गया और उसने बंदरिया को इशारा किया। बंदरिया झट से साधु के पास आ गई। उसने वहां रखे दाएं कलश से बंदरिया के ऊपर पानी के छींटे मारे तो वो एक अति सुंदर स्वर्ग की अप्सरा बन गई। तांत्रिक तभी उस अप्सरा को ले कुटिया के अंदर चला गया। सारा माजरा देख राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें घोर आश्चर्य हो रहा था। उनको उस नजारे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने अभी चंद क्षणों पहले देखा था। एक बार तो राजा विक्रमादित्य ने सारा भेद जानने के लिए उस कुटिया में जाने का निश्चय किया, पर फिर वो कुछ सोचकर वहीं रुक गए। सुबह हुई तो तांत्रिक फिर से उस अप्सरा सी कन्या को बंदरिया बना रोजमर्रा की तरह नगर की तरफ चला जाता है। तांत्रिक के जाते ही विक्रमादित्य उस तांत्रिक की कुटिया के पास गए और वहां रखे दाएं कलश से पानी ले कुछ छींटे उस बंदरिया पर डाले तो वो तुरंत एक सुंदर कन्या बन गई। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि ये सारा माजरा क्या है, क्यों वो तांत्रिक तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन उस अप्सरा ने अपनी हकीकत बयां की। हे वीर, मैं स्वर्ग निवासी कामदेव और पुष्पवती की संतान हूँ। घूमने और शिकार खेलने के लिए कभी कभार मैं पृथ्वी लोक आ जाया करती थी, पर एक दिन जब मैं यहाँ एक हिरण्य का शिकार कर रही थी तो मेरा चलाया गया तीर हिरण्य की बजाय साधना में लीन तांत्रिक की बाह में जा लगा। तब गुस्साए तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि तुम आजीवन मेरी सेवा करोगी, यही तुम्हारी सजा है। बस महाराज, तभी से ये सब चला आ रहा है। दिन में मुझे वो बंदरिया बना देता है और रात में मुझे मेरे वास्तविक रूप में बदल देता है और मेरे साथ अपनी मनमानी करता है। महाराज, उस तांत्रिक ने मुझे केवल अपने भोग की वस्तु बनाकर रख दिया। सुंदरी की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा दुख हुआ। वे सुंदरी से बोले, हे सुंदरी, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। आज मैं तुम्हें उस धूर्त तांत्रिक के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुन सुंदरी के चेहरे पर उम्मीद और खुशी के भाव आ जाते हैं। विक्रमादित्य फिर से उस सुंदरी को बंदरिया बना खुद एक पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं। जैसे ही शाम हुई तो वो तांत्रिक आया। तांत्रिक ने बंदरिया को अपने पास बुला। जैसे ही उस पर जल छिड़का वैसे ही फुर्ती के साथ राजा विक्रमादित्य ने बाईं तरफ रखे घड़े में से जल की कुछ बूंदें उस तांत्रिक के ऊपर फेंक दी। इधर बंदरिया यानी देवलोक की सुंदरी अपने वास्तविक रूप में आ गई और उधर वो धूर्त तांत्रिक बंदर बन गया। बंदर बने तांत्रिक ने खूब उछल कूद की, पर अब क्या होने वाला था
राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने वीर को याद किया। विक्रमादित्य के स्मरण करते ही तुरंत उनका वीर हाजिर हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे हुक्म दिया कि तुम इस सुंदरी को देवलोक छोड़ आओ, और उस उछल कूद करते तांत्रिक को देख बोले, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। उन्होंने उस जादुई पानी के दोनों घड़ों को साथ लिया और उज्जैन नगरी की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ जादुई वीर कहे अनुसार उस सुंदरी को उसके घर यानी देवलोक में छोड़ आया। इतनी कथा कह 8वीं पुतली तारामती राजा भोज से बोली, सुना राजन, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी अनजान व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने के लिए खुद को पूरी तरह उसमें झोंक देते थे। किया है अगर आपने भी कभी कोई ऐसा कार्य, तो बिना विलंब किए आइए आगे और विराजिए इस सिंहासन पर। भोज बेचारा एक बार फिर से किसी गूंगे की भांति खड़ा रह गया। उसे कुछ भी कहना नहीं सूझा। दरबार में एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट थी। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगले दिन फिर से राज दरबार सजा। राजा भोज फिर से मन में एक जिद लिए उस दिव्य सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर से एक तेज प्रकाश के साथ उस दिव्य सिंहासन से एक और पुतली प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट हुई 9वीं पुतली का नाम था त्रिलोचना। त्रिलोचना ने भी राजा भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया और उन्हें अयोग्य बताते हुए राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और कथा का बखान करना प्रारंभ किया। तो सुनिए राजन, किसी रोज राजा विक्रमादित्य के हरकारे गश्त पर थे। तभी उन्हें एक निर्धन व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव थे। उस निर्धन व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था। हरकारों ने तुरंत उस संदिग्ध व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया और उसे राजा विक्रमादित्य के समक्ष पेश किया और बोले, महाराज, ये व्यक्ति चोर है। इसके पास बहुत सा चोरी का धन था, जिसे लेकर ये नगर से बाहर जाने के फिराक में था। हमने जब इसके हाव भाव देखे तो कुछ असहज लगने पर हमने इसकी तलाशी ली, जिसमें इसके पास बहुत सारा धन मिला है। हरकारों की बात सुन राजा विक्रमादित्य उस निर्धन से दिखने वाले व्यक्ति से बोले, क्यों भाई, कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना धन? राजा विक्रमादित्य के पूछने पर निर्धन व्यक्ति बोला, क्षमा करे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ। दरअसल नगर की एक धनवान शादीशुदा औरत के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी स्त्री ने मुझे ये सारा धन देकर नगर के बाहर बने चबूतरे पर रुकने के लिए कहा था। उस स्त्री की योजना ये थी कि वो अपने पति को धोखे से मृत्यु के घाट उतारकर नगर के बाहर उसके पास आ जाएगी। फिर वो दोनों मिलकर कहीं दूर जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। निर्धन नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा कौतुक हुआ। उन्होंने अपने हरकारों को तुरंत आदेश दिया और उस व्यक्ति के बताए पते पर जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उनके हरकारे बताए गए पते के लिए निकल गए। जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो हैरान रह गए। अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी स्त्री ने जब हरकारों को अपने घर आया देखा तो उसने पूरा हो हल्ला मचा दिया और आंखों में अश्रु लिए हरकारों से बोली, हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। दहाड़े मार मार कर रोती हुई स्त्री ने आगे हरकारों से कहा, फलां फलां युवक मेरे पति की हत्या कर हमारा सारा धन लूट ले गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हरकारे उस स्त्री की बात सुन दंग रह गए। धन के साथ पकड़े गए नवयुवक ने जो बयान राजा विक्रमादित्य के आगे दिया था, यहाँ तो सब बिल्कुल उसके विपरीत था। ये स्त्री तो उस नवयुवक को ही दोषी ठहरा रही थी। जब हरकारों को कुछ भी समझ न आया तो उन्होंने उस स्त्री को भी अपनी हिरासत में ले लिया और उसे भी राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया। स्त्री को जब राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया गया तो उसने राजा विक्रमादित्य के सामने भी फिर से वही बात दोहराई और रोते हुए बोली, न्याय कीजिए महाराज, इस धूर्त व्यक्ति ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? क्या अर्थ रह गया अब मेरे जीने का जब मेरा पति ही नहीं रहा? ऐसे जीने से अच्छा तो मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। स्त्री और उस नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उसे उस नवयुवक की कही बातें, उसका आत्मविश्वास देख सत्य प्रतीत हो रही थी, दूसरी तरफ स्त्री के आंसू और उसकी अपने पति के साथ सती होने की बात सुन उसकी बात भी झूठ नहीं लग रही थी। कुछ देर राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए उन दोनों को अलग अलग कक्षों में बंद करने का आदेश दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने स्त्री के घर जाने वाले हरकारों से पूछताछ की और उनसे वहां का पूरा विवरण लिया और तुरंत एक राजवैद्य को बुलाया और उस स्त्री के मृत पति की जांच करवाई। राजवैद्य ने जब उसकी मृत्यु का कारण बताया तो सारा माजरा राजा विक्रमादित्य के आगे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री को बुलवाया
और सख्त स्वर में पूछा, तुम्हारा पति कैसे मरा? स्त्री ने फिर से रोते हुए कहा, महाराज, वह नवयुवक मेरे घर आया और मेरे पति को मारकर हमारा सारा धन लेकर भाग गया। उस स्त्री की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, अरे दुष्ट स्त्री, क्या तुम्हारे अंदर लेस मात्र भी लाज लज्जा नहीं बची, जो अपने पति को मारने के बाद इतने विश्वास के साथ ढोंग कर रही हो? सच ही कहा है किसी ने, स्त्री का त्रिया चरित्र जाने न कोय, खसम मार के सती होए। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा राज दरबार हैरानी के साथ साथ असमंजस में था कि कैसे राजा इस स्त्री को दोषी ठहरा रहे हैं। सभी की उत्सुकता अपने चरम पर थी। आगे विक्रमादित्य बोले, जब मैंने हरकारों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि स्त्री के घर में सारा सामान ज्यों का त्यों अपने स्थान पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। अगर वो व्यक्ति इस स्त्री के पति को मारकर धन लूटता तो हाथापाई और छिपे हुए धन को ढूंढने के लिए सामान अस्त व्यस्त जरूर होता। आगे राजा विक्रमादित्य ने स्त्री को दोषी करार देने का दूसरा और मुख्य कारण बताया। जब मैंने राजवैद्य से स्त्री के मृत पति की जांच करवाई तो उसने मुझे बताया कि उसकी मृत्यु विष यानी जहर के कारण हुई है, और जहर देकर मारने का काम कोई अपना, कोई बहुत करीबी ही कर सकता है। अगर नवयुवक इसके पति की हत्या करता तो उसके शरीर पर चोट के निशान जरूर होते, पर उसके शरीर पर कोई भी चिन्ह नहीं मिला जो ये दर्शाता हो कि उसकी मृत्यु जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार की हाथापाई करने से हुई है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री का चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है। फिर से जब राजा विक्रमादित्य ने उससे कड़े लहजे में पूछा तो वो टूट गई और बोली, क्षमा करें महाराज, ये पाप मुझसे ही हुआ है। मैं इस नवयुवक के प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी पति को मारकर इसके साथ भागने की योजना बनाई थी, ताकि मैं इसके साथ कहीं दूर जाकर आनंद की जिंदगी बिता सकूं। और मेरी योजना सफल भी हो गई होती अगर ऐन वक्त पर राजा के हरकारे मेरे घर न आते। हरकारों को देखते ही मैंने ये झूठी कहानी बनाई। पूरा राज दरबार स्त्री की जुबानी सुन विस्मित था। राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को निर्दोष करार देते हुए आजाद कर दिया और उस दुष्ट औरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूरा राज दरबार राजा विक्रमादित्य के न्याय और उनकी बुद्धि की दाद देता हुआ उनकी वाहवाही कर रहा था। बाकी की और अन्य पुतलियों ने भी राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी कई कहानियां सुनाई जो उनकी महानता को दर्शाती है, पर वो कहानियां उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जिन्हें मैं आपको सुनाऊं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ कहानियां ऐसी हैं कि महान राजा विक्रमादित्य ने किसी को बना बनाया महल भेंट कर दिया तो किसी को बहुत सारा धन देकर उसकी मदद की। इन्हीं किस्सों के इर्द गिर्द बाकी की कहानियां हैं जो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर मैं महान राजा विक्रमादित्य की इस जीवन गाथा को ऐसे ही बीच में बंद करके इसके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करूंगा। मैं इस कहानी का अंत यानी 32वीं पुतली की कहानी विस्तार से सुनाऊंगा, जिसमें आप सबको पता चलेगा कि कैसे एक महान राजा, एक महान युग का अंत हुआ था और क्या राजा भोज उस सिंहासन पर विराजमान हो पाए या नहीं, जानने के लिए बने रहे। आखिर कैसे अंत हुआ महान राजा विक्रमादित्य का। 31वीं पुतली राजा भोज को कथा सुनाना प्रारंभ करती है। सुनो राजा भोज, कंचन की बराबरी पीतल नहीं कर सकता और हीरे की बराबरी कांच नहीं कर सकता। चाहे तू 1000 बार ही खुद में खुद की तुलना राजा विक्रमादित्य से कर ले, पर तू उनके एक नाखून के बराबर भी नहीं। क्या तेरे अंदर जरा सी भी लज्जा नहीं बची जो तू हर रोज मुंह उठाकर इस सिंहासन पर बैठने चला आता है। 31वीं पुतली इंदुमती की बात सुन राजा भोज मारे लज्जा के धरती के अंदर घुसे जा रहे थे। आगे 31वीं पुतली राजा भोज से बोली, तू आ ही गया है तो ध्यान से सुन। जब राजा विक्रमादित्य को मालूम हुआ कि वे जीवन के अंतिम चरण में है तो उन्होंने नगर के बाईं ओर गंगा नदी के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब वो मंदिर पूरा हुआ तो राजा विक्रमादित्य जाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश में ये घोषणा करवा दी कि जिसे जो चाहिए वो आकर ले जावे। जितने भी ब्राह्मण, पंडित, बांट, भिखारी राजा विक्रमादित्य के पास गए, उन्हें उनका मुंह मांगा दान राजा विक्रमादित्य ने दिया। जब ये खबर देवताओं तक पहुंची तो बहुत से देवता अपना वेश बदलकर राजा विक्रमादित्य का सत्य देखने के लिए उनके पास आए। जिसके जी में जो आया वो मांगा। राजा विक्रमादित्य ने सबकी इच्छा पूरी करते हुए उनकी मांगी हुई वस्तु उन्हें भेंट दी। तब देवतागण बोले, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में हमेशा तेरी निशानी रहेगी। जैसे सतलोक में राजा हरिश्चंद्र, त्रेता में राजा बलि और द्वापर में राजा युधिष्ठिर हुए,
वैसे ही कलयुग में तुम हुए विक्रमादित्य, चारों युगों में तुम सा दूसरा कोई न हुआ। इतनी बात कहते हुए राजा विक्रमादित्य को आशीष देकर देवतागण उनसे विदा लेकर चले गए। इतनी कथा कह 31वीं पुतली इंदुमती बोली, राजा भोज, तू जहां से खोद कर इस सिंहासन को लेकर आया, इसे ज्यों का त्यों वहीं गाड़ दे, यही तेरे लिए उत्तम होगा। भोज भारी कदमों से मन में ढेरों विचारों के साथ दरबार से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसके मन में वैराग्य जाग जाता है और वो सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए उसके पास जाता है। तभी सिंहासन से निकली कनक मंजरी नामक अंतिम और 32वीं पुतली बोली, सुनो राजन, मैं आज तुम्हें अंतिम कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर इसे सुनने के बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए, तो तुम बिना किसी रोक टोक के इसके ऊपर विराजमान हो सकते हो। मेरे बाद और कोई पुतली तुम्हें रोकने के लिए नहीं आएगी, पर उससे पहले तू मेरी ये कथा सुन ले। अंतिम पुतली की बात सुन राजा भोज रुक जाता है। 32वीं पुतली कनक मंजरी अंतिम कथा कहना आरंभ करती है। जब राजा विक्रमादित्य का अंतिम समय नजदीक आया, तो वो सह शरीर विमान में बैठकर इंद्रलोक पधार गए। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में अम्बावती नगर में रह रहे थे। उनके जाते ही पूरे अम्बावती नगर में शोक की लहर दौड़ गई। तीनों लोकों में हंगामा मच गया कि राजा विक्रमादित्य सह शरीर स्वर्ग सिद्धार गए। इससे पहले कोई बहुत पहुंचा हुआ पूर्ण सिद्ध संत महात्मा ही ऐसा कर पाया था कि सह शरीर स्वर्ग सिद्धार गया हो। राजा विक्रमादित्य के चारों वीर भी उनके साथ ही लुप्त हो गए। ना स्वामी रहा, ना उनके दास। संसार में धर्म की जड़ उखड़ चुकी थी। हर तरफ हो हल्ला मचा हुआ था। जिसे देखो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। ब्राह्मण, बांट, भिखारी सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा आदर मान करने वाला राजा जगत से विदा हो गया। राजा विक्रमादित्य की जितनी भी रानियां थीं, वो उनके जाते हो सती हो गई। उनके जितने दास दासी थे, जितने नौकर चाकर, सिपाही, शागिर्द थे, सब कूक मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा राजा चला गया। हाय, हमारा सब कुछ चला गया। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां राजा विक्रमादित्य के जाने का शोक न मनाया जा रहा हो, जहां चीख पुकार के साथ खलबली न मची हो। शायद ही कभी इतना बड़ा शोक मनाया गया हो जिसमें देश तो देश, तीनों लोकों में शोक मनाया गया हो। राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद मंत्री ने राजकुंवर जयतपाल को राज तिलक कर गद्दी पर बैठा दिया। कहा जाता है, जिस दिन जयतपाल को गद्दी पर बैठाया गया, उस रात जब वो सोए तो उनके स्वप्न में स्वयं राजा विक्रमादित्य आए और उन्हें उस सिंहासन पर बैठने से मना करते हुए कहने लगे, जो कोई मेरी तरह दान धर्म करता हो, जिसमें ये सभी गुण हो, वहीं इस सिंहासन पर विराजमान हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस सिंहासन को तुम अब धरती माँ के हवाले कर दो। राजा जयतपाल ने सुबह उठकर जब अपना स्वप्न मंत्री को बताया और स्वप्न ने कहे अनुसार इस दिव्य सिंहासन को धरती के अंदर गाड़ दिया गया। 32वीं पुतली कनक मंजरी ने जब इतनी कथा राजा भोज को सुनाई, तो वो तुरंत उस सिंहासन से पीछे हट गए। तब पुतली कनक मंजरी अचरज के साथ बोली, क्या हुआ राजन, आज आप पीछे क्यों हट गए? तब राजा भोज बोले, राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर मुझे अनुभव हुआ कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव हैं और मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। अंततः राजा भोज ने फैसला लिया कि वो इस सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया था। राजा भोज के इतना कहने पर सभी पुतलियां प्रकट हुईं और बोली, तुम्हारा ये फैसला काबिले तारीफ है राजन, आज हम सब इस सिंहासन से मुक्त हो गए। राजा भोज ने कहे अनुसार ज्यों का त्यों उस सिंहासन को धरती में गड़वा दिया। दोस्तों, ये थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी और महान राजा विक्रमादित्य की संपूर्ण जीवन गाथा। निष्कर्ष, सिंहासन बत्तीसी केवल राजा विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां नहीं है, बल्कि वे आत्मा के उस सिंहासन की प्रतीक हैं जिस पर बैठने के लिए केवल शरीर नहीं, चेतना को भी योग्य बनाना पड़ता है। यह एक आत्मिक यात्रा है, अहंकार से विरक्ति की, लालच से संयम की और माया से मुक्ति की। 32 पुतलियां दरअसल मानव के भीतर मौजूद 32 प्रकार की विवेक शक्तियां हैं, जो यह परखती हैं कि क्या मनुष्य अपने भीतर के विक्रम को जागृत कर चुका है या नहीं। जब कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठने जाता है, तो पुतलियां उसे उसकी कमियों का दर्पण दिखाती हैं। यही है आत्मनिरीक्षण, स्वयं के भीतर झांकने की क्षमता। यह स्पष्ट संकेत है कि बाहरी राज्य पर राज्य करने से पहले आत्मा के राज्य में विजय आवश्यक है। राजा विक्रमादित्य वह नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और असत्य जैसे आंतरिक शत्रुओं को जीतता है। उनका चरित्र यह बताता है कि असली सिंहासन वह है जहां आत्मा अपने भीतर के ब्रह्म से एकाकार हो जाती है।
इस कथा का गूढ़ संकेत यह है कि जब तक व्यक्ति स्वयं के भीतर के अंधकार को नहीं पहचानता, तब तक वह उजाले का अधिकारी नहीं बनता। जिस दिन वह अपने कर्मों का लेखा जोखा निष्पक्षता से देखने लगता है, उसी दिन से वह सिंहासन का अधिकारी बनता है, न केवल राजपाट का बल्कि आत्मिक शांति का। अतः यह कथा हमसे कहती है, राजा बनो लेकिन पहले अपने भीतर के रंक को हराओ, न्याय करो लेकिन पहले अपने विचारों में संतुलन लाओ, विक्रम बनो लेकिन पहले अपने भीतर की विकृति को जला डालो। यही सिंहासन 32 की असली साधना है, यही आत्मा की सच्ची राज्याभिषेक यात्रा।